जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं ना कि पृथ्वी पे दिन और रात होते कैसे हैं। इसके पीछे ना मेन कारण क्या है कि किस वजह से देखिए दिन होते हैं और किस वजह से रात होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इसमें कुछ एग्जैक्ट डायग्राम बना दिए हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका सन है। क्या है भैया आपका, ये आपका सन है यानी सूर्य है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है यानी अर्थ है। ये आपका अर्थ है, बाकी ये आप मान लीजिए मरकुरी है, वीनस है, प्लूटो है, मान के चलिए जो भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग को मेन क्या सीखना है कि भैया कि पृथ्वी पे के दिन और रात होते कैसे हैं। ये आपका सूर्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका अर्थ है ये कुछ घूर्णन करता है यानी कुछ परिक्रमा करता है। ये खुद की भी परिक्रमा करता है और साथ ही साथ जो कि सन यानी सूर्य का भी जो कि परिक्रमा करता है। तो कैसे होता है देखिए, ये जो अपना जो अर्थ है ये जब अपने स्थान पे ऐसे घूमते घूमते आगे कोई मतलब जाता है, ये अपने अक्ष पे ही ना ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल और इसे आगे जो कि जाता रहेगा। जिस वजह से ना अगर ये अपने स्थान पे ऐसे पूरा एक चक्का लगा लिया तो उसी को कहते हैं कि भैया कि 24 घंटे कंप्लीट हो गए। क्या कहते हैं भैया, 24 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। और यही ये ऐसे घूमते घूमते अगर ये पूरे सूर्य का चक्कर लगा लिया तो उसे कहते हैं भैया कि 365 यानी 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ जो है ना आपको जो कि जानना आवश्यक है। क्योंकि ना पृथ्वी जब अपने अक्ष पे अपनी परिक्रमा पूर्ण करती है तो उसे कहते हैं कि भैया कि 24 घंटा हो गया है। और अगर ये अपनी परिक्रमा पूरे करते करते पूरा सन का यानी सूर्य का चक्कर लगा के फिर उसी स्थान पे आ जाती है तो उसे ही कहते हैं 365 दिन यानी 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि भैया दिन और रात होती कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है वो चमकना बंद कर देता तो रात मतलब रात हो जाती है और चमकना चालू कर देता तो दिन हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है, जैसे देखिए ये आपका जो देखिए ये है क्या होता है अर्थ है। तो इसको मान लीजिए हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। क्या इसको मान लीजिए दो भाग में डिवाइड हो गया है। अब देखिए मान लीजिए इसका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा ये सूर्य की तरफ है और ये हिस्सा अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम इसको दो दो चीज में डिवाइड कर, आप लोगों ने ये सुनते होंगे ना कि भाई कि लंदन में सुबह है तो यहाँ पे रात है। तो इसी चीज को कंपेयर कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे लंदन है और यहाँ पे मान लीजिए अपना भारत है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे ही खाली अपना भारत ही है, पूरा देश उसी में समाया है, चीन से लेके अफगानिस्तान तक सब उसी अर्थ में ही है। अब देखिए, अब मान लीजिए यह जब 24 घंटे में अपनी प्रक्रिया पूरी करती है तो मान लीजिए यह जब ऐसे रोटेट कर रही थी तो इसका ये भारत वाला भाग इस सूर्य की तरफ था। तो जिस वजह से हमारे जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे भारत देश पे आता था, इस इतने भाग में आता था। तो जिस वजह से इतने भाग में जो कि वो दिन था तो उसी को कहते हैं ये दिन हो गया है। फिर जब ये ऐसे घूम के अपना भारत इस साइड हो जाता है मतलब इस साइड, और लंदन जो है मतलब इस साइड का भाग जो है वह सूर्य की तरफ हो जाता है। तो उस भाग में जो है कि सुबह हो जाती है और हम लोग इस पीछे साइड वाले में आ जाते हैं जहाँ पे यहाँ पे पूरा अंधेरा होता है। तो जिस वजह से सब कहते हैं कि भाई कि रात हो गया है। तो मेन चीज यही है, सूर्य वहीं स्थित है। बस इसका जो परिक्रमा जो ये करती है 24 घंटे में, इसी में ही दिन रात होता है। 24 घंटे में दिन रात होता है ना कि 25-30 में होता है। 24 घंटे में दिन मतलब दिन रात होता है। तो मान लीजिए ये जो आपका जो अर्थ है यहाँ पे सन है। ठीक है, अब मान लीजिए इतना भाग जो है, इतना भाग जो है कि अर्थ का इस साइड है। तो यहाँ पे इतने भाग में ना देखिए दिन रहेगा। और जैसे यह रोटेट करके इस साइड चली जाएगी 12 घंटा बाद तो इस साइड जो कि मतलब जो कि दिन हो जाएगा और इसके अपोजिट साइड जो कि मतलब रात हो जाता है। तो यह प्रक्रिया पूरे 365 दिन चलते रहता है। तो जिस वजह से ना पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए ये तो अपना जो कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये तो अपना एक मतलब एक तरह ही स्थित होता है। तो ये होगी वायुमंडल की बातें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।